कोरोना काल में दुखद है निजी अस्पतालों का रवैया। इलाज के नाम पर मची है लूट, अस्पताल काट रहे चांदी। राज्य सरकार की तरफ से कड़े कदम उठाने की है जरूरत। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड में खतरनाक स्थिति में पहुंच गई कोरोना महामारी के दौरान जीवन का हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, लेकिन इस संकट ने निजी अस्पतालों को कमाई का अकूत स्रोत दिखा दिया है। कोरोना संकट के इस दौर में निजी अस्पताल मरीजों का जमकर शोषण कर रहे हैं। उनके रवैये से ऐसा लगने लगा है कि मरीजों के इलाज से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। किसी महंगे डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह चलाए जा रहे अस्पतालों में दिन दहाड़े मरीजों को लूटा जा रहा है। अनाप शनाप फीस वसूल की जा रही है। ये निजी अस्पताल जानते हैं कि कोरोना ने आम लोगों को इतना अधिक डरा दिया है कि वे जान बचाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। निजी अस्पतालों ने इसी डर का फायदा उठाना शुरू कर दिया है और उनके यहाँ इलाज कराने का खर्चा आम दिनों की अपेक्षा 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। न केवल इलाज बल्कि दवाओं और दूसरे उपकरणों की कीमत भी निजी अस्पतालों में कई गुना बढ़ा दी गई है। आखिर इन निजी अस्पतालों के मनमाने रवैये पर अंकुश कैसे और कौन लगाएगा, ये आज झारखंड के लोग पूछ रहे हैं। हालत यह है कि अब लोगों को कोरोना से अधिक इन अस्पतालों से डर लगने लगा है। ये बेहद अफसोसजनक स्थिति है। झारखंड में निजी अस्पतालों द्वारा मचाई जा रही लूट पर आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। घटना एक सप्ताह पहले की है। बिहार के भागलपुर में एक कॉलेज के प्रिंसिपल की रांची के मेडिकल अस्पताल में मौत हो गई। वो 1 महीने से वहां भर्ती थे। 3 सप्ताह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जा रहा था। उस मरीज के परिजनों को हर दिन 55,000 रुपए का भुगतान करना पड़ रहा था। मरीज के रिश्तेदार जो खुद डॉक्टर थे ने पहले तो मेडिका के डॉक्टरों से बात की और तब उन्होंने परिजनों से कहा कि उन्हें ठगा जा रहा है, क्योंकि किसी भी मरीज को 21 दिनों तक वेंटिलेटर पर नहीं रखा जा सकता है। अंततः परिजनों ने मेडिका के डॉक्टरों से बात की और जब अस्पताल को महसूस हुआ कि परिजनों को सब कुछ पता चल गया है, मरीज को आनन फानन में मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों को इलाज पर करीब 16 लाख रुपए खर्च करने पड़े। कल्पना कीजिए कि उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिसने अपनी पूरी जमा पूंजी अस्पताल को दे दी और बदले में कुछ नहीं मिला। ये तो एक वानगी भर है। कोरोना संकट ने जहां दूसरे तमाम व्यवसायों को बुरी तरह प्रभावित किया है, वहीं अस्पतालों की चांदी कट रही है। सामान्य दिनों में जिस अस्पताल में इलाज कराने में 1 से 2 हजार रुपए खर्च होते थे, आज वहां 15 से 20 हजार रुपए में इलाज किया जा रहा है। रांची के कई अस्पताल तो आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। कोरोना संक्रमित होने पर यदि आप किसी सामान्य निजी अस्पताल में जाते हैं तो आपको न्यूनतम 10,000 रुपए प्रतिदिन का खर्च करने के लिए तैयार रहना होगा। इसके अलावा दवा और दूसरे खर्च अलग से करने होंगे। रांची में तो ऐसे अस्पताल भी हैं जहां एक दिन के इलाज का खर्च 55 से 60 हजार रुपए तक वसूला जा रहा है। ये हालत तब है जब सभी ये जानते हैं कि कोरोना के इलाज की कोई दवा अब तक नहीं आई है। निजी अस्पतालों का ये रवैया बेहद दुखद है। महामारी के दौर में मानवता की सेवा करने की बजाय अस्पताल मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। उदाहरण के लिए जो मास्क बाजार में 20 रुपए में मिलता है, निजी अस्पतालों में उसकी कीमत 150 रुपए हो जाती है। जो तौलिया खुले बाजार में 30 से 50 रुपए में मिलता है, निजी अस्पताल उसकी कीमत 250 से 300 रुपए वसूलते हैं। इतना ही नहीं, 10 लाख रुपए के वेंटिलेटर पर मरीज को रखने के एवज में अस्पताल 7 से 10 हजार रुपए तक प्रतिदिन वसूलते हैं। यदि एक मरीज 1 सप्ताह भी वेंटिलेटर पर रह गया तो उसके परिजनों से अस्पताल को न्यूनतम 50,000 रुपए मिल ही जाएंगे। यानी 20 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखने के बाद उसकी पूरी कीमत वसूल हो जाती है। महज 6 महीने में पूरी कीमत वसूल हो गई और फिर वो वेंटिलेटर नोट छापने की मशीन बन जाता है। निजी अस्पतालों का ये रवैया अक्सर अप्रिय घटनाओं का कारण भी बनता है। अक्सर खबरें आती हैं कि मरीज की मौत होने पर उसके शव को तब तक रोक कर रखा जाता है जब तक परिजन पूरे पैसे का भुगतान न कर दें। डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों से दुर्व्यवहार की घटनाएं भी इसलिए होती हैं। तो सवाल ये है कि इसका निदान क्या है।
ये कहीं से भी उचित है कि अस्पताल संकट के इस दौर में जब हर व्यक्ति परेशान हाल में है, अपने यहाँ के इलाज को इतना महंगा कर दे। देश के कई राज्यों में निजी अस्पतालों में इलाज की दर वहाँ की सरकारों ने तय की है। निजी अस्पताल इलाज के नाम पर ही सरकारी संसाधनों और रियायतों का लाभ उठाते हैं। बिजली और पानी का टैक्स भी अस्पतालों से वाणिज्य दर पर नहीं लिया जाता है, क्योंकि इन्हें जनता की सेवा से जुड़ा हुआ माना जाता है। दूसरी कई रियायतें भी अस्पतालों को मिलती हैं। ये सही है कि कोई अस्पताल सब कुछ खैरात में नहीं दे सकता, लेकिन कम से कम संकट के दौर में इलाज की दर बढ़ाने से तो बचा जा सकता है। अपने सामाजिक दायित्वों के तहत निजी अस्पतालों को अपने लाभ का कुछ हिस्सा इस तरह की जनसेवा में खर्च करना ही चाहिए। अब झारखंड सरकार को चाहिए कि वो भी निजी अस्पतालों में इलाज का दर तय करने के लिए एक सकारात्मक पहल करे। ये एक पेचीदा मामला जरूर है, लेकिन मिल बैठकर बातचीत करने से इसका समाधान जरूर निकल सकता है। झारखंड को उन राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए जहां निजी अस्पतालों में इलाज की दर तय की गई है। यदि दूसरे राज्यों में ऐसा हो सकता है तो झारखंड में भी हो सकता है। यदि राज्य सरकार और निजी अस्पतालों के संचालक इस तरह की कोई व्यवस्था कर दें तो ये प्रदेश के 3.25 करोड़ लोगों के लिए वरदान साबित होगा। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।